Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about Henry law. What is Henry law? Henry law states that at constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. According to Henry law, Henry ने एक लॉ दिया था, उन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के। मेन टू से क्या कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को जितना बढ़ाएंगे उतनी ही गैस सॉल्युबल होती जाएगी, उतना ही गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी उस लिक्विड के अंदर, जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट कंडीशन है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखा जाए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है हेनरी लॉ की जो स्टेटमेंट है वो बताया कि जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि P विच इज इक्वल टू और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के x के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम, तो वहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हम यूज़ करते हैं कि K डैश, या फिर कह सकते हैं x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। डाल्टन ने भी एक कंक्लूजन दिया था इसी टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड कि x मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू K डैश PA। फिर बताया कि PA किसके इक्वल होगा, ये K डैश जब दूसरी साइड में जाएगा तो x की डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू K 1/K डैश XA। और आप 1/K डैश को हम पुट कर सकते हैं, 1/K डैश को हम पुट कर सकते हैं KH, जो कि एक हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी लॉ कांस्टेंट कह सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट कि 1/K डैश विच इज इक्वल टू KH, वेयर ये KH के बारे में बताया। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH की क्या कुछ खास बात होगी उसके बारे में हम बात करते हैं कि KH क्या है। हेनरी कांस्टेंट KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ये एक फंक्शन का काम करता है नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि KH की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, यानी कि KH की वैल्यू ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एक और बात बताइए नेक्स्ट पॉइंट में कि KH की जो वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज। और आपको पता है KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी टेम्परेचर को बढ़ाने से, आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो आपके नज़दीक में जो तालाब है वहाँ पर गर्मियों के दिनों में मछलियाँ मर जाती है। उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उस तालाब के अंदर कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से उसमें रहने वाले जो जलीय जीव है, एक्वाटिक एनिमल्स कह सकते हैं या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तड़पने लगते हैं, वो मर जाते हैं। यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होती है वो इंडिकेट करती है कि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आपकी आती है जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सब कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आती हैं। उन सब को बनाने में जब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है तो अंडर हाई प्रेशर उनको की बोतल को सील किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तब वो बोतल सील की जाती हैं। नेक्स्ट है इन द डीप सी डाइविंग। जो गोताखोर होते हैं वो अपने सिलेंडर के अंदर जिसमें वो ऑक्सीजन को फिलअप करते हैं, साथ में ऑक्सीजन के नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। उसमें एक समस्या थी, सबसे पहले जो सिलेंडर यूज़ किए जाते थे कि जब गोताखोर अंडर हाई प्रेशर यानी कि समुद्र की गहराई में जाता था, पहुंचता था, तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ साथ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर फ्लो करती थी और
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ साथ वो नाइट्रोजन भी कंबाइन हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आता था तो वो नाइट्रोजन गैस जल्दी से नहीं निकल पाती थी और बबल्स की फॉर्मेशन में बबल्स की यानी कि ब्लड के अंदर रह जाती थी। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेजल हैं, वेन के अंदर, आर्टरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ये नाइट्रोजन जो है रह जाती थी। इसका साइज भी बड़ा होने के कारण से ये इतना आसानी से जल्दी नहीं निकल पाती थी बाहर, और जिसके कारण से उसको बैंड की प्रॉब्लम हो जाती थी, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता था ठीक से। इस समस्या से निजात पाने के लिए आज के टाइम में, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज के टाइम में नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज को कम करके 11% उसमें लगभग ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को मिला दिया जाता है। हीलियम की खास बात यह है, एक तो ये नॉन रिएक्टिव है, कह सकते हैं इनर्ट गैस है, दूसरा नाइट्रोजन की तरह, और दूसरा इसका साइज छोटा होने के कारण से ये हमारे ब्लड कैपिलरी से ईजिली पास हो जाती है, और जिसके कारण से बैंड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल एट हाई एल्टीट्यूड। आपको पता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, यानी कि जो पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है, ग्राउंड ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ग्राउंड लेवल के पार्शियल प्रेशर से कम है, जिसके कारण से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर लो हो जाती है, और वो लोग, उन लोगों की जो सोचने की क्षमता है, या फिर कह सकते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम एनोक्सिया बोलते हैं, लो ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एक और है इसकी एप्लीकेशन है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, जिसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं डीप सी डाइविंग और फॉर क्लाइंबर्स और पीपल एट हाई एल्टीट्यूड। इन दोनों की ही कंबाइन एक एप्लीकेशन कह सकते हैं हम, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में भी इसका एक फंक्शन है, व्हेन एयर एंटर इन द लंग्स, जब एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, हमारे लंग्स के अंदर जब ये जाती है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देती है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है जब हमारे टिश्यूज़ के पास पहुंचता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है, जिसके कारण से टिश्यू ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कम हो जाती है, वो ब्लड हमारे वेंस के द्वारा बॉडी में कलेक्ट कर लिया जाता है, वह हार्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कि ये रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों में क्या कुछ कॉमन है उसके बारे में एक स्पेशल केस राइट किया। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ने एक एक्सप्रेशन दिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज विच इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट और प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो भी है कंपोनेंट जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी नॉट आई। पी जो है पार्शियल प्रेशर है, एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है, पी नॉट आई प्रेशर एट प्योर स्टेट। इन सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज गैस, इट्स सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू, और हेनरी लॉ कहता है कि पी जो है पी विच इज इक्वल टू के एच एक्स। इन दोनों में हम देखेंगे कि एक्स क्या है, कॉमन है, इसका मतलब एक्स भी कॉमन है, पी भी कॉमन है, जो यानी कि पी जो है इक्वल है एक्स आई पी आई के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और पी ही इक्वल है के एच एक्स के। एक्स दोनों में मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि के एच की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट आई के इक्वल होगी। दस रॉल्स लॉ becomes a special case of Henry law in which KH becomes equal to P naught I. थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन डालें, कमेंट कर सकते हैं आप।